नाव ऐसे हैं जिनके विभिन्न रूप होते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। क्लॉथ, क्लॉथ्स, ये क्लॉथ हमेशा ओनली क्लॉथ, देयर इज नो सफिक्स, वहां पे सिंगुलर नाउन के रूप में, इसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन। What something I am telling that is consistent with this syntax rule. Very most important things is this for the language, that is known as syntax. Syntax rule are much required for measuring in the pronunciation of sentences. You know that वाणी व्याकरण, वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। What something we are producing, what something we are doing pronunciation, that pronunciation should be accurate and precision for point view of grammatical rule, for point view of syntax rule. So, syntax rule में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो किस प्रकार से ये नाउन सिंगुलर प्लूरल बन रहे हैं और इनके अर्थ क्या हैं। क्लॉथ, सिंगल नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर का नाउन है ये। जैसे हम किसी दुकान पे गए और वहां जो ऑफिसर है उससे हम पूछते हैं, कहते हैं we urged our request that I want 10 meters cloth. यद्यपि न्यूमरल नंबर है उसके पीछे, लेकिन क्लॉथ ही होगा। क्लॉथ माने कपड़ा। क्लॉथ्स प्लूरल, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का कंडीशन कहाँ है? ये कई कपड़े, और clothes, this is also plural।
ये भी प्लूरल है। The garment which can be puts on, सिला हुआ कपड़ा। The cloth to which we can put on, जिसको हम पहन सकते हैं। जैसे गर्मी में हम ऊनी कपड़े नहीं पहनते। We do not wear woolen cloths in the summer season। तो इस प्रकार से सिला हुआ कपड़ा। फॉर एग्जाम्पल, I got cloths out of 20। 20 कपड़ों में को 10 कपड़े चाहिए। I portion cotton cloths in summer। I portion cotton cloths in summer season। देखिए यहाँ कपड़ा क्लॉथ, क्लॉथ और क्लॉथ्स, इन तीनों में क्या अंतर है? ऐसे ही कुछ नाउन है, जैसे हेयर, ये भी एक नाउन है जो हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में
प्रयुक्त होता है, किंतु लेकिन यदि इसके पहले कोई नंबर होता है, के पहले कोई नंबर होता है तो नंबर के अनुसार वर्ग का प्रयोग किया जाता है। मेरे बाल काले, my hair black, my hair are black। अगर ये नहीं हो, मेरे काले बालों में एक बार सफेद है तो उसका ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण इस प्रकार होगा। हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी रूपांतर इस प्रकार my single layer यहाँ पीच हो जाएगा। यू आर लुकिंग हमेशा प्लूरल होता है, आर का प्रयोग है यहाँ पे, यहाँ हेयर्स नहीं लिखा गया है, अपने आप में प्लूरल है, लेकिन माई हेयर इज, माई सिंगल हेयर इज व्हाइट,
in black hair. ब्लैक हेयर, इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो आपने देखा क्लॉथ्स, क्लॉथ, क्लॉथ्स, क्लॉथेस, हेयर और हेयर्स। का प्रयोग कैसे हुआ है? हेयर को कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले न्यूमरल वर्ड होने चाहिए। हेयर का एंटीसीडेंट जब न्यूमरल होता है तब वहां पे इस नाउन में वेरिएशन आता है। अदरवाइज without an antecedent of a non-numeral word, there will be no variation, there will be no changing. The hair will be used always in plural form, हमेशा plural form में ही प्रयुक्त होगा। जैसे दो वर्ड और हैं, रिगार्ड, रिगार्ड शब्द है, एक और कॉम्प्लीमेंट। ये दो शब्द हैं, रिगार्ड और कॉम्प्लीमेंट्स। रिगार्ड और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों शब्द शुभेच्छा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और आप ये समझिए कि रिगार्ड का कॉम्प्लीमेंट का भी अर्थ अलग होता है और रिगार्ड का भी अर्थ अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट में पूरक भी हो सकता है, रिगार्ड में संबंधित भी हो सकता है। रिगार्ड सम्मान सूचक शब्द है और कॉम्प्लीमेंट भी शुभेच्छा सूचक शब्द है दोनों। जैसे मेरी शुभकामना मेरे मित्र तक पहुंचा देना, मेरी शुभकामना मेरी शुभ कामना मित्र तक पहुंचा देना। For kind my send best regards. For kind send my best regard. The best regard. क्योंकि बेस्ट दी इसलिए होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का हमेशा एंटीसीडेंट आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल दी होता है। बेस्ट रिगार्ड, यहाँ पे यही देखने योग्य बात है। रिगार्ड को हमेशा शुभेच्छा के रूप में जब प्रयुक्त करेंगे, when you shall use to this word for the well wish of the others, then this will be plural. उस समय यह क्या होता है, सिंगुलर का प्रयोग न करके बल्कि प्लूरल होता है, तो रिगार्ड्स हो जाएगा। तो for kind send my the best regards to my friend, to my friend, FRIEND, to my friend। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग करते हैं। मेरी शुभेच्छा
मेरी बधाई, मेरी शुभेच्छा मेरे मित्र तक उसके जन्मदिन पर पहुंचा देना। सेंड माई the best compliments to my friend Friend on this holy occasion of his birthday. On this holy occasion, on his holy occasion of birthday, BIRTHDAY, ये आपका इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्स और रिगार्ड्स, ये जो है दोनों प्लूरल रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। आपने देखा नंबर ऑफ नाउन हैविंग डिफरेंट फॉर्म एंड मीनिंग, इनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। रिगार्ड्स कर देने पे यहाँ पे शुभकामना हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स कर देने पे यहाँ केवल प्लूरल बना देने पर यहाँ पे शुभेच्छा हो गया। तो इस प्रकार से रिगार्ड और कॉम्प्लीमेंट शब्द भी दोनों के अर्थ दूसरे हैं जब तक इनमें यस का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जैसे ये प्लूरल में बनते हैं वैसे ही इनके अर्थ में चेंजिंग हो जाती है। सो देयर आर सच टाइप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेंटेनिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म चेंजिंग विद एट लीस्ट इन देम। थोड़ा सा इनमें परिवर्तन होने के बाद ही ये अपने अर्थ और स्वरूप को फॉरफिट कर देते हैं। Then you make the practice, आप ऐसे ही अभ्यास करिए। इन तमाम ये जो रूल्स हैं इनके आधार पे और अपने से to creating the sentences in Hindi, make the translation of the Hindi sentences in English on the basis of these all rules. It will be your best practice and you are deserved of doing the study which is allowed. There is great importance allowed in your life. If you are the obvious student of English, literature or grammar, but you are only deserve 2 number marks in your examination. सिंटैक्स रूल से केवल 2 नंबर आपको करेक्ट और नॉन करेक्ट में अंतर बताने के लिए होता है। कहीं दे दिया रहता है कि करेक्ट इनकरेक्ट को करेक्ट करिए सिंटैक्स रूल के अनुसार। तो सिंटैक्स रूल यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका के जो दैनिक जीवन की डेली स्पीकिंग इंग्लिश है वो और प्रिसाइज होती चली जाएगी और आप अपने एग्जाम में भी 2 नंबर के अधिकारी हो जाएंगे यदि सही लिखते हैं तो आप इस प्रकार से शब्दों पर आधारित जहाँ पे ये रूल लागू होते हों वैसे ही अभ्यास करेंगे अपनी बुक से।
जो भी बुक आपके पास हो, what any book you are having, looking to them, you make the practice. That is my advice. Thank you.